हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ स्पेशल लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। एक्सपायरी डे जो होता है वो हर एफएनओ ट्रेडर की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। ये दिन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस दिन आप बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं एंड अगर आपने इन पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो आपको बड़ा लॉस भी फेस करने को मिल सकता है। मैं आपको अपने सालों के एक्सपायरी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो ना तो आपको किसी बुक्स में मिलने वाले हैं ना ही आपको किसी वीडियो में देखने को मिलेंगे एंड अगर मिलते भी हैं तो प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारी जो भी है मेरी पर्सनल खुद की ऑब्जर्वेशंस है। बस इतना ही कहूंगा आपसे कि जो आज आप एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी आपकी एक्सपायरी ट्रेडिंग अगर इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखते हैं। अब आपके ऊपर है आप कितना ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं एंड चीजों को समझते हैं। तो चलते हैं सीधा सबसे पहले पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइस एक्शन एक ट्रैप रहता है समटाइम्स एक्सपायरी डे पे। कोई भी चार्ट पैटर्न या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है तो ये सब एक ट्रैप भी हो सकते हैं एक्सपायरी पे, क्योंकि प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपायरी ट्रेडिंग पे वो ये रहता है कि ऑप्शन सेलर्स जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं एंड उनका क्या माइंडसेट बन रहा है ओवरऑल। उस अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए प्राइस को किसी भी डायरेक्शन में घुमा देते हैं इस तरह से। जैसे सपोज करते हैं कि आपने किसी ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री ली तो आपने यहाँ पे एंटर कर लिया, अब अच्छे से कैंडल भी क्लोज हो गई तो आपको कंफर्मेशन हो गया कि हाँ चलो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाता है एंड वापस से नीचे आ जाता है। अब आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि चार्ट चलो रिटेस्ट करेगा एंड वो हल्का सा रिटेस्ट करके एक ग्रीन कैंडल भी बनाता है वापस यहाँ से, या हल्का फुल्का लॉस वगैरह आपको चल रहा हो तो आप यहाँ पे हो सकता है और क्वांटिटीज को ऐड कर लें अपना कि चलो अब तो चार्ट ने रिटेस्ट भी कर लिया। पर ऐसा होते ही हो सकता है वापस से यहीं से चार्ट वापस रिवर्स कर जाए एंड आप इसी होप में बैठे रह जाए कि यहाँ से चार्ट घूम जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, यही सबसे बड़ा रीजन बनती है बड़े लॉस का। प्राइस एक्शन कभी भी धोखा दे सकता है एक्सपायरी पे आपको, इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको जो है प्रोबेबिलिटी चेकआउट करनी है कि क्या एक्सपायरी साइडवेज हमें देखने को मिल सकती है या फिर एक ट्रेंडी एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, प्रीवियस 2 से 3 जो एक्सपायरी हुई है क्या मार्केट ने उसमें ट्रेंडी मूव दिया था या साइडवेज मूव दिया था। अगर पिछले 2-3 एक्सपायरी से मार्केट साइडवेज मूव दे रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि तीसरी या चौथी एक्सपायरी में वो एक ट्रेंडी मूव देगा। एंड वेयर एज इसका उल्टा, अगर मार्केट पिछली एक्सपायरी पे ही ट्रेंडी मूव देके निपटा है तो आप इस एक्सपेक्टेशंस में कम रहें कि इस एक्सपायरी पे भी ट्रेंडी मूव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर पिछली ही एक्सपायरी पे ट्रेंडी मूव हुआ है तो ये मान के चलें कि इस वाली एक्सपायरी पे जो है आपको थोड़ा चॉपीनेस देखने को मिल सकती है एंड अगर मूव भी रहेगा तो छोटा मोटा मूव देखने को मिल सकता है। तो उस अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटीज एंड उस अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट टारगेट वगैरह प्लान करें। सेकंड, आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि एक दिन पहले, जैसे सपोज थर्सडे को एक्सपायरी होती है तो वेडनेसडे वाला जो दिन था उस दिन क्या मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडी मूव दिया था या उस दिन मार्केट पूरा साइडवेज था। तो 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि पहले की 2-3 एक्सपायरी किस तरह से जा रही है एंड बाकी की 50% प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि पिछला दिन मार्केट का कैसा देखने को मिला था हमें। एक चीज कोई भी अगर बार बार इस तरह से होती जा रही है सेम तो जैसे जैसे वो फर्स्ट से सेकंड बार पे आई, सेकंड से थर्ड बार पे आई, थर्ड से फोर्थ बार, तो हर बार उसकी प्रोबेबिलिटी जो है होने की कम होती जा रही है। तो ये चीज हमेशा पहले से चेकआउट करके जाए। तो साथ ही साथ उसको चेक करते हुए ये थर्ड पॉइंट भी उसी के साथ आपको चेक करना है कि मार्केट ने जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है वो कहां पे दी है। एग्जांपल से मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। इस चीज को चेकआउट करना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता चल जाएगा थर्सडे के दिन जो होने वाला है थर्सडे, उस पे जो है ऑप्शन सेलर ज्यादा डोमिनेट करेंगे या फिर ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा चांस है कि सपोज वेडनेसडे के दिन पूरा मार्केट एक ही रेंज में था एंड थर्सडे को यहाँ पे मार्केट ओपन होता है एंड ओपन होकर यहाँ पे 5-10 मिनट रुक जाता है। तो इससे क्या होगा, प्रीवियस दिन पे भी यहाँ पे ऊपर की साइड पे ऑप्शन सेल करके बैठे होंगे लोग बाग, नीचे की साइड पे भी ऑप्शन सेल करके बैठे होंगे। मार्केट दोबारा से यहीं खुला तो इन लोगों को डरने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे और पोजीशंस अपनी ऐड कर लेंगे ऊपर की साइड पे भी और नीचे की साइड पे भी। तो काफी हैवी ऑप्शन सेलिंग हो चुकी है ऊपर और नीचे। अब मार्केट क्या करेगा, जैसे ही सपोज मान लो मिनिमम 5-10 मिनट यहाँ पे रुक जाता है, जितना लंबा रुकेगा उतना और अच्छा रहेगा हमारे लिए। एक्सपायरी पे सबसे बेस्ट सेटअप जो हो जाता है वो ये रहता है जो मैंने आपको पिछली वाली इस वाली वीडियो में भी बताया था। ये जो वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एंट्री लेते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसमें मैंने आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप डिस्कस किया था। वो एक्सपायरी पे बहुत ही ज्यादा काम आता है क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन चलता जाएगा उतना ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ऑप्शन सेलर ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पे डोमिनेट करते जाएंगे एंड उनकी जो है पोजीशंस ऐड होती जाएगी। ऊपर की साइड पे लोग कॉल सेल करके बैठे हैं, नीचे की साइड पे लोग पुट सेल करके बैठे हैं। जितना ज्यादा रुकेगा उतना ज्यादा अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा।
जैसे ही किसी एक साइड पे टच करता है तो ये जो लोग ऊपर के साइड कॉल सेल करके बैठे हैं अपने, इनको अपनी पोजीशंस कट डाउन करनी पड़ती है या प्रॉफिट बुक करके भागना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है, ये हल्का सा जो मूव निकलता है ये बड़े मूव में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, एंड इसी को हम कहते हैं हीरो जीरो एक्सपायरी ट्रेड। एंड सिमिलरली अगर डाउन साइड पे टच करता है, इस तरह से लेवल क्रॉस करना एंड सस्टेन करना चालू करता है 1-2 मिनट, तो डाउन साइड पे भी हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जितने भी लोग पुट सेल करके बैठे हैं ये अपनी पोजीशंस कट डाउन करना चालू करेंगे। सेकंड सिचुएशन क्या हो जाती है कि सपोज मार्केट एक साइड पे ही वेडनेसडे को ट्रेंडी चलता आ रहा था, तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पे ही वापस से फ्लैट ओपन होता है थर्सडे को एंड 5-10 मिनट यहीं पे रुक के उसी डायरेक्शन में अगर ब्रेक कर रहा है, तब तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये नीचे की साइड पे ब्रेक कर रहा है या यहीं पे रुका हुआ है तब भी हमारे किसी काम की नहीं है वो एक्सपायरी, क्योंकि ये जो पूरी वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी ऑप्शन बाइंग ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो अगर मार्केट यहीं फंसा हुआ है तब तो हमारे किसी काम की नहीं है वो एक्सपायरी ज्यादा, एंड अपोजिट साइड पे अगर ब्रेक कर रहा है तो भी यहाँ पे आपको मोमेंटम चॉपी एंड इस तरह से स्लो देखने को मिलेगा, जो भी हमारे ज़्यादा किसी काम का नहीं रहता है एंड ज़्यादा कोई प्रीमियम इसमें बढ़ता नहीं है, क्योंकि जितना बढ़ता है उससे ज़्यादा डीके हमें देखने को मिल जाएगा। एंड एक प्रो टिप आपके लिए ये है कि अगर वेडनेसडे की कैंडल आपको इस तरह से बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है, सपोज कोई से भी कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, एंड मार्केट सडनली किसी रीज़न से इसके बीच में कहीं पर ओपन हो जाता है थर्सडे को, तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉल राइटर्स भी सेफ हो गए, पुट राइटर्स भी सेफ हो गए। इस केस में हमें एकदम साइडवेज मार्केट देखने को मिल जाता है। इस टाइप के मार्केट को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना चाहिए। एंड इस टाइप के डेज में अगर आपको जाना भी है तो आप 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट इस टाइप के प्रीमियम के लिए जा सकते हैं, बस इतना सा टारगेट रखते हुए। तो इस वजह से जरूरी हो जाता है प्रीवियस डे को चेकआउट करना। अब फोर्थ पॉइंट हमारे लिए है कि फर्स्ट हाफ का मूव वर्सेस सेकेंड हाफ का मूव, इसमें क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट हाफ का जो कंप्लीटली मूव होता है ये ड्रिवन होता है, जिसकी हमने पिछले पॉइंट में बात करी, वेडनेसडे को किस तरह का मार्केट था, प्लस उस दिन क्लोजिंग किस तरह से हुई थी एंड आज के दिन ओपनिंग किस तरह से हुई है, इस पे कंप्लीटली डिपेंड रहता है ये। अब जो सेकंड हाफ का मूव है ये कंप्लीटली डिपेंड रहता है फर्स्ट हाफ के मूव पे। तो इसमें आपको क्या चेकआउट करना है कि फर्स्ट हाफ का जो मूव है इसमें अगर मार्केट एकदम चॉपी बना हुआ था, एक ही रेंज में मार्केट इस तरह से जिगजैग कर रहा था, या सपोज छोटा मोटा कोई मूव दिया एंड उसके बाद इस तरह से जिगजैग कर रहा था, तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि 12:30-1 बजे के बाद आपको एक मूव देखने को मिल सकता है जिसमें बहुत तेजी से हमारा प्रीमियम बढ़ता है ऊपर या नीचे की साइड पे, अगर जिस भी साइड में मार्केट जाता है। स्पेशली ये जो मूव रहता है सेकेंड हाफ का, ये सबसे बेस्ट मूव हमें देखने को मिलता है अगर ये 2 बजे के बाद आ रहा है, 2 बजे से 3 बजे के आसपास अगर आ रहा है ये, तो इसको कहते हैं प्रॉपर हीरो जीरो मूव। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रीमियम पूरे वीक से या मंथली एक्सपायरी है तो पूरे मंथ से गल के एंड पहले हाफ से भी पूरे गल के एकदम क्लोजिंग टाइम पे हम आ चुके होते हैं, तो 10-20 रुपए के प्रीमियम रह जाते हैं, कभी कभी 5 रुपए के आपको देखने को मिलेंगे। तो उस केस में क्या होता है, अगर मार्केट कोई कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था एंड अचानक से ब्रेकआउट करना चालू करता है, सबसे पहले तो ये सेलर्स जो है ये भागना चालू करेंगे। प्लस दूसरा क्या होता है, ऑप्शंस की जो आईवी होती है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, जिस पे ऑप्शंस का प्राइस डिपेंड करता है, वो गिर के एकदम कम हो चुकी होती है, 10-20 रुपए 5 रुपए के प्रीमियम रह गए होते हैं। तो अगर मार्केट एकदम से मूव करता है तो ये जो आईवी है इसको बहुत तेजी से अपने आप को ऊपर लाना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है, हमें ऑप्शन में सडन स्पाइक्स देखने को मिलते हैं एंड ये 10-20 रुपए का प्रीमियम कभी कभी आपको 200, 300, 400 रुपए तक भी जाता हुआ दिख जाता है। तो 20 रुपए का प्रीमियम अगर 200 रुपए भी जा रहा है तो आपके लिए ऑलमोस्ट 10x हो जाता है ये। पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो हर एक्सपायरी पे इस चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब बाकी एक्सपायरी पे सपोज इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है या 60% प्रोबेबिलिटी है, तो मंथली एक्सपायरी पे इसकी प्रोबेबिलिटी 70-80% हो जाती है कि मंथली एक्सपायरी पे आपको क्लोजिंग टाइम में 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास एक बड़ा मूव देखने को मिलता है इधर साइड पे। ये मैंने आपके साथ जस्ट एक प्रो टिप शेयर कर दी एक्स्ट्रा में। अब मान लीजिए जैसे हमने आईवी की बात करी कि ऑप्शन के प्रीमियम कम रहते हैं, 10-20 रुपए रहते हैं, तब आईवी को एकदम से बढ़ना पड़ता है। तो ये आईवी मान लीजिए 10 रुपए से गई 200 रुपए तक मोमेंटम की वजह से। जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट आया, जो इंडेक्स का ये जो प्राइस मूव कर रहा था, ये जैसे ही थोड़ा सा रुकेगा तो ये फट से आपको आधी हो जाएगी, अगर हल्का सा भी ये यहाँ पे रुक जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपको मोमेंटम मिल रहा है आप राइड करते जाएं ट्रेड को, जैसे ही हल्का सा ब्रेक होता हुआ दिख रहा है यहीं पे आपको फटाफट से बुक करके निकल जाना है। इंडेक्स में इसी चीज को मान लीजिए कि 41,000 से लेकर ये 42,000 तक गया बैंक निफ्टी सपोज, तो ये 42,000 से वापस 41,900 ही आएगा, जिसमें ये वापस से प्रीमियम आपका यहीं पे आ जाएगा। ये खेल रहता है पूरा आईवी का। जो 10 रुपए से 200 रुपए गया था, ये वापस से हल्का सा वो जैसे ही घूमेगा या हल्का सा यहीं पे रुक जाएगा, जिसमें भी आपका ये वापस से 10-20 रुपए 30 रुपए के आसपास आ जाएगा प्रीमियम। तो इस चीज से बचने के लिए इंडेक्स से ज्यादा उस टाइम पे प्रीमियम को देखें,
प्रीमियम में जैसे ही मोमेंटम रुक रहा है, हल्का सा भी घूमना चालू कर रहा है, वहीं पे तुरंत बुक करके निकल जाए। अब फिफ्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें है कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री लेना। मोस्टली ट्रेडर्स की आदत होती है कि कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेना, पर एक्सपायरी ट्रेडिंग के दिन आपको बहुत फास्ट होना पड़ता है एंट्री एंड एग्जिट में। तो आप जो है, सपोज ये लेवल है कोई, तो आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं कर सकते, आपको मोमेंटम को देखते हुए मोमेंटम प्ले करना पड़ता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है, हल्की सी भी आपकी एंट्री लेट हुई तो आपको ऑलरेडी बहुत ऊपर प्राइस मिलेगा। फिर उस केस में या तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बैठ जाएगा, या फिर हो सकता है उसके बाद 10-20 रुपए का मोमेंटम आए एंड वापस से पूरा नीचे घुस जाए वो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप कैंडल क्लोजिंग का वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको रनिंग कैंडल के अंदर एंट्री लेना सीखना होगा। शुरुआत में आप कम क्वांटिटी से एक लॉट वगैरह से ट्राई करके देख सकते हैं। ये जस्ट मैं आपके लिए एक प्रो टिप की तरह शेयर कर रहा हूं कि या तो आपके लेवल्स इतने परफेक्ट होने चाहिए, जैसे ही उन लेवल के ऊपर निकले आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ अब अच्छा मूव दे सकता है ये। सेकंड, मार्केट अगर जैसा मैंने आपसे कहा किसी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है तो उसकी रेंज मार्क कर लें ऊपर या नीचे की साइड पे। जैसे ही उसको ब्रेकआउट करना चालू कर रहा है, उसके ऊपर 1 से 2 मिनट हल्का हल्का सस्टेन करना चालू कर रहा है, वहीं पे तुरंत से एंटर हो जाए, क्योंकि हो सकता है एकदम से ये बड़ा मूव इस तरह से दिखा दे आपको। सिक्स्थ पॉइंट है गाइस एक्सपायरी ट्रेडिंग का, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड। आईटीएम, ओटीएम, एटीएम ये जो होती हैं ये एकदम बेसिक टर्म्स होती हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें पता है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक बेसिक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिससे आपको स्ट्राइक प्राइस वगैरह सेलेक्ट करना आ जाएगा। फिलहाल हम इसमें एक्सपायरी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो उस पर पूरा फोकस है, तो बेसिक चीजों को इसमें मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस जो होती है, आउट ऑफ द मनी जिसको हम कहते हैं, ये सबसे बड़ा ट्रैप भी होती है एक्सपायरी पे, एंड इसी पे सबसे बड़ा रिटर्न भी मिलता है एक्सपायरी पे। कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज मार्केट फर्स्ट हाफ में जब ओपन होता है तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सस्ता देख के, ओटीएम जनरली क्या होता है नॉर्मल प्राइस से सस्ता ही रहता है आईटीएम एंड एटीएम से, तो 10-20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए का देख के लोग बाग सुबह से ही ओटीएम प्राइस में ट्रेड करना चालू कर देते हैं। अब होता क्या है, मान लो एक्सपायरी पे कोई बड़ा मूव नहीं आया एंड स्पेशली आपके डायरेक्शन में ही मूव नहीं आया, तो 100% ये चांस है कि जो आपका ओटीएम प्राइस है वो एकदम जीरो पे खत्म होएगा। जीरो का मतलब ऑब्वियसली 0 से लेकर 1 रुपए के बीच में खत्म होता है वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है उसको थीटा डी के खाने में बहुत मजा आता है, तो वो दूर दूर की स्ट्राइक प्राइस को बेच के बैठा रहता है। एंड चांसेस बहुत ज्यादा ये हैं, अगर आधा घंटा भी आप रुक गए ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में तो वो बहुत तेजी से गलना चालू होते हैं। एंड एक पॉइंट ये भी है, अगर मॉर्निंग से ही आप लेके बैठे हैं ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को, तो उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज इंडेक्स में तो कोई मूव आया, पर आप उस टाइम पे ओटीएम लेके बैठ गए, तो हो सकता है इंडेक्स में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड हल्का सा रिट्रेस करा और वापस कंटिन्यू कर दिया। पर यही रिट्रेसमेंट जो ओटीएम में होता है वो इस तरह से होता है, मार्केट सेम लेवल का मूव दिया, पर ये जो इतना सा मूव नीचे की साइड पे आया ना, इसके बदले ये इतना आएगा, मतलब ये जो मूव हुआ है इसके हल्का सा आसपास तक, फिर वापस ही ऊपर जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, आपका यहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएगा, या कभी कभी हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे हुआ तो ये एकदम ही आपके कॉस्ट प्राइस के भी नीचे आ गया, स्टॉप लॉस ही हिट कर दिया, फिर वापस ऊपर। अब बात करते हैं सेकंड हाफ की। सेकंड हाफ में सिचुएशन अलग हो जाती है। सेकंड हाफ में आईटीएम जो चल रहा है और ओटीएम जो चल रहा है उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता, 10 रुपए का 5 रुपए का अंतर रहता है। तो सेकंड हाफ में आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, अगर, ध्यान से सुनना, अगर आपको लगता है कि रेंज ब्रेक होने वाली है, जैसा कि हमने पहले के पॉइंट्स में बात करा, एंड बड़ा मोमेंटम आने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं ऑप्शन सेल करके, जैसे ही इसको ये टच करता है ये मूव बड़ा हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, भले ही मोमेंटम यहाँ से होना चालू करा इस लेवल से, पर आपने यहाँ का स्ट्राइक प्राइस भी ले रखा है, तो भी क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा सा रिटर्न दे देगा। एंड हो सकता है यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस चल रही हो सपोज 15 रुपये एंड ये चल रही हो ओटीएम 5 रुपये। अब हो सकता है दोनों 50-60 रुपए के आसपास तक जाए, ये 5 रुपए का 50-60 रुपए गया एंड ये 15 रुपए से 50-60 रुपए गया, 75 रुपए गया, पर आपको यहाँ पे मल्टीफोल्ड्स रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। एंड स्टॉप लॉस जो आपका क्या था, ज़्यादा ज़्यादा 5 रुपए आपके जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सेफ बना रहा। एंड काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि सपोज यहाँ पे 5 रुपए का इस साइड का ओटीएम एंड 5 रुपए का इस साइड का ओटीएम, अगर उनको लग रहा है एक साइड पे बड़ा मूव आएगा ही आएगा, यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, तो वो क्या करते हैं, नीचे की साइड का भी 5 रुपए के आसपास का, ऊपर की साइड के 5 रुपए के आसपास का, दोनों लेके बैठ जाते हैं। 5 और 5 मिला के 10 रुपए आपकी कॉस्ट लगी, अगर यहाँ से एक 50 रुपए भी हो गया तो आपको 40 रुपए का सूखा प्रॉफिट है, भले एक दूसरा आपका जीरो भी हो जाए। तो इस तरह का बहुत से लोग हैज बना के काम भी करते हैं, पर इस केस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, बड़ा मोमेंटम आना चाहिए 2 बजे के बाद या 2-3 बजे के आसपास,
जो कि मैंने आपसे पहले ही प्रो पॉइंट में डिस्कस करा, मंथली एक्सपायरी पे आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ये वाला मूव जो होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर मंथली एक्सपायरी पे आएगा ही आएगा, पर नॉर्मल केस से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं मंथली एक्सपायरी। उस टाइम पे क्या होता है, काफी सारे लोगों की पोजीशंस जो है वो नेक्स्ट मंथ पे रोल ओवर होती हैं, जिस वजह से हमें पोजीशंस में चेंजेस देखने को मिलती है बड़े प्लेयर्स की तरफ से। तो मंथली एक्सपायरी में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं ऑप्शन सेलर बड़े। पास्ट में कई बार एक्सपीरियंस करा है मैंने, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। 2:30-3 बजे के आसपास का चार्ट आप निकाल के देख सकते हैं प्रीवियस 5-10 मंथली एक्सपायरी का, स्पेशली 3 बजे के आसपास। उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का मूव आता है एंड एटसेट्रा। अब अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो ये शो करता है कि आप ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। इसी बात पे आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करके अप्रिशिएट करना ना भूलें। अब एक्सपायरी ट्रेडिंग प्रो टिप्स में लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा ऑप्शन सेलर की तरह से सोचना चाहिए, उसके नजरिए से सोचना चाहिए। उससे आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब ये ऐसा होता है, ऑप्शन बायर जो होता है नया ट्रेडर, वो एक्सपायरी के दिन सोचता है कि 5,000 रुपए लगा के उसको चाहिए 15,000, 20,000, 10,000 इस तरह के रिटर्न चाहिए, ठीक है। वहीं पे ऑप्शन सेलर जो होता है वो क्या सोचता है, उसकी कैपिटल पहले तो रहती ही 1 लाख के ऊपर है। 1 लाख में 1 लॉट आता है उस टाइम पे। 1 लाख में 1 लॉट लेके भी उसका गोल क्या रहता है, 10% मिल जाए, 15% मिल जाए, 20% मिल जाए, 50% मिल जाए मैक्स। 50% को तो ऑप्शन सेलर जैकपॉट मान लेता है। एंड वहीं पे अपना ऑप्शन बायर जो होता है वो क्या सोचता है, यार कैपिटल डबल नहीं हुई जब तक तो उसको मजा आना चालू ही नहीं होता। फिर कैपिटल डबल हो जाती है, डबल के बाद वो सोचता है 5,000 से 10,000 तो हो गई, 10,000 से 15 कर लेता हूँ। आप इस तरह से सोचिए, हजारों एक्सपायरी आपके सामने आएगी, हजारों एक्सपायरी के दिन आएंगे आपके सामने। मैंने खुद पर्सनली ये फील करा है, जो कैपिटल लगाई होती है उसका 15 गुना 20 गुना तक भी आपको रिटर्न मिल जाता है। यानी आप समझ रहे हैं 1,000 आपने लगाए और बदले में आपको 15,000, 16,000, 20,000 तक भी मेरे को मिले हैं कई बार। पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2 बार आपको ये मिलेगा सिर्फ 100 बार में से। अब उसके चक्कर में क्या हो रहा है, आपका माइंडसेट आप खराब करके बैठे हैं ये 2 बार के चक्कर। तो जो बाकी के 98 टाइम्स जो नॉर्मल चीजें हो रही है, नॉर्मल रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपको ये अच्छे ही नहीं लगते। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 100 में से 2 बार होते हैं। एंड उसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, अच्छा खासा मार्केट में टिका रहना पड़ेगा। पहले टिके ही नहीं रहोगे तो वो 2 बार आके कब चले जाएंगे आपको पता ही नहीं है। क्योंकि ये 100 बार में से हो सकता है आप 10 बार तो एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो पूरी, बाकी बार आपको डर लग रहा है या फिर कैपिटल ही नहीं है उस टाइम पे। तो ये सब चीजें ध्यान रखें। नया ट्रेडर सबसे ज्यादा गलती यही करता है। सेकंड, जो चार्ट आपके सामने चल रहा है एक्सपायरी पे, वो कंप्लीटली आपको जब समझ में आएगा जब आप ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखेंगे कि सपोज मेरे पास ऑप्शन सेल करने की कैपिटल है, मैं कॉल सेल कर सकता हूं, मैं पुट सेल कर सकता हूं। तो अभी के चार्ट पे मैं क्या करूंगा, अभी ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट करवाऊंगा, वो भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली। तो अभी तक आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी बने बनाए चार्ट पे आप इनको खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। एंड जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें अगर अभी तक आपने नहीं करा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।